के बारे में डिस्कस करेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। क्लियर? देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट U be the universal set and A is another set. Then complement of A is the set of all element of U which are not the element of A and it is denoted by A dash. Clear? छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. We have a universal set with the elements 1 2 3 4 5 6 7 or 8, and A is the another set having the element 2 4 6 8. Clear? Then what is the complement of A? What is the complement of A? मैंने डेफिनेशन में क्या बोला? The complement of A is the set of all element of U. U के सारे एलिमेंट होंगे, पर कौन से एलिमेंट नहीं होंगे? जो A के एलिमेंट है. अब A के एलिमेंट कौन से हैं? 2 4 6 8. तो यूनिवर्सल सेट के अंदर से हम A के पास जो भी सेट्स हैं उसको रिमूव कर देंगे. क्लियर? लाइक क्या आ जाएगा? 1 then 3 5 7 9. This is the complement of A. क्लियर? अब A के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करता हूं तो यूनिवर्सल सेट के अंदर यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स होंगे, पर कौन से एलिमेंट नहीं होंगे? जो A कॉम्प्लीमेंट के हैं. A कॉम्प्लीमेंट के हैं तो किसके इक्वल हो जाएगा? 1 3 5 7 9 सबट्रैक्ट कर देंगे किसमें से? यूनिवर्सल सेट में से. रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? ये हमारे पास पहली प्रॉपर्टी होगी. क्लियर? प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं कॉम्प्लीमेंट के. सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास? A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट A के इक्वल होगा. क्लियर? सेकेंड वन A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा? यूनिवर्सल के इक्वल होगा. क्लियर? A कॉम्प्लीमेंट A इसके इक्वल होगा, 5 के इक्वल होगा. देखो कैसे. अब देखो यहाँ इस एग्जांपल के अंदर देखो A. क्लियर? A की वैल्यू होगी कितनी? 2 4 6 और 8. देन A कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू कितनी होगी? 1 3 5 7 और 9. इन दोनों का हमने क्या निकाला है? यूनियन निकाला है. यूनियन ऑफ सेट हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है. ठीक है? यूनियन निकालेंगे. यूनियन का मतलब क्या होगा? A और A कॉम्प्लीमेंट के दोनों A और A कॉम्प्लीमेंट के सारे एलिमेंट्स हम ले लेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ये किसके इक्वल है? U के इक्वल तो है. तो ये प्रॉपर्टी है. A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट. अब देखो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होगा? कॉमन पॉइंट. तो A और A कॉम्प्लीमेंट के बीच में देयर इज एनी कॉमन वैल्यू, कॉमन एलिमेंट? नो. सो दिस इज रिटर्न इज इक्वल टू 5. ठीक है ना? ये प्रॉपर्टी भी मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दी है. क्लियर? अगली यहाँ पे पढ़ेंगे हम डी मॉर्गन्स लॉ. क्या है? A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आएगा? A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. ये इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं. A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आएगा? A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट. क्लियर?
डायग्रामेटिकली इसको कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं ये देखेंगे। देखिए जो रेक्टेंगल है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट। क्लियर? ये हमारे पास क्या है, सेट ए, ये क्या हमारे पास सेट बी। क्लियर? देखिए ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या है हमारे पास, ये होता है ए यूनियन बी, ये सारा ए और बी का मिक्स करके सारा पार्ट। ठीक है, लेकिन मुझे क्या निकालना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो यूनिवर्सल सेट के अंदर ए यूनियन बी को छोड़ के सारा पार्ट जो होगा वो क्या होगा हमारे पास, ये इसकी। क्लियर? कोई दिक्कत? नो। इसकी बात करते हैं। देखिए ए, ये बी, तो ये यूनिवर्सल। क्लियर? अब देखिए ये क्या कहता है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले फाइंड आउट आप क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या है हमारे पास, ये है। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट मांगो, तो मतलब यूनिवर्सल सेट के अंदर ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ के सारा पार्ट, इस वाले एलिमेंट को हम छोड़ देंगे, इसके अलावा जितना भी पार्ट आएगा हमारे पास क्लियर, इसको छोड़ दो, ये क्या है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर, इसको छोड़ दिया इसका। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बहुत इजी एक्सरसाइज है, हमारे पास एनसीईआरटी के अंदर है ये एक्सरसाइज 1. क्लियर, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके, ये नोट कर लिया आपने। ठीक, इसको रफ कर देते हैं। प्रॉपर्टीज क्लियर है, डी मॉर्गन्स के मैंने आपको डायग्राम्स में बना के दिखा दिए। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे प्रूव भी कर दी है। एनी डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा छोटे छोटे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, दो क्वेश्चन देखिए, फिलिंग द ब्लैंक्स कर लेते हैं। ये प्रॉपर्टी है हमारे पास, अभी हमने करी, ये बता सकता है ए यूनियन ए का इंटरसेक्शन इसके इक्वल होगा यूनिवर्सल सेट के इक्वल। क्लियर, कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चंस देखिए। यूनिवर्सल सेट गिवन है बच्चे 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। ए की वैल्यू गिवन है 1 2 3 4, बी की वैल्यू गिवन है 2 4 6 8, सी की वैल्यू गिवन है 3 4 5 और 6। क्लियर है, डिफरेंट वैल्यू बोल रहा है निकालने के लिए। पहले मैं लिख लेता हूँ क्या निकालने के लिए बोल रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट, दूसरी बात क्या बोल रहा है, बी कॉम्प्लीमेंट, थर्ड क्या है, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, देन बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, ये 6th पार्ट है। क्लियर, इतने पार्ट कर लेते हैं, हमें समझ में आ जाएगा। देखिए ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ यू which are not the element of A। तो यूनियन के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो A कॉम्प्लीमेंट के अंदर भी होंगे, पर कौन से एलिमेंट नहीं होंगे, जो A के अंदर। तो A के अंदर क्या है 1 2 3 4, तो यूनिवर्सल सेट के अंदर से 1 2 3 4 को स्किप कर देंगे और क्या ले लेंगे
5 6 7 8 एंड 9। क्लियर? चलिए बी कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं। यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स होंगे पर वो एलिमेंट नहीं होंगे जो बी के पास है। बी के पास क्या है 2 4 6 8, तो 2 4 6 8 स्किप कर देंगे, रिमेनिंग एलिमेंट क्या आ जाएगा 1 3 5 7 9। क्लियर? थर्ड देखिए, सबसे पहले मुझे क्या फाइंड आउट करना है, ए यूनियन सी फाइंड आउट करना है। मैं ए यूनियन सी फाइंड आउट करता हूं सबसे पहले। ए के एलिमेंट कितने हैं 1 2 3 4 और सी के एलिमेंट कितने हैं 3 4 5 6। क्लियर? चलिए ए यूनियन सी निकाल लेते हैं। तो ए और सी का यूनियन पार्ट निकालना है, तो ए बी और सी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे 4 5 6 1 2 3 4 5 6 सारे एलिमेंट आ गए। अब मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना। कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल में से माइनस कर दूंगा, यूनिवर्सल में से माइनस कर दूंगा किसको, ए यूनियन सी को। ठीक है? अब यूनियन के पास कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें से 9 भी है, इसमें से माइनस कर दूंगा 1 2 3 4 5 6 को। रिमेनिंग एलिमेंट्स कौन से रह जाएंगे हमारे पास 7 8 9। ये कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत इजी है। क्लियर? बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट निकालने से पहले बी माइनस सी निकालना पड़ेगा आपको। तो बी माइनस सी देखते हैं क्या है। बी माइनस सी का मतलब क्या है, ऑल द एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है ना, हमें बी के सारे एलिमेंट ले लेने हैं, ऑल द एलिमेंट ऑफ बी, बट नॉट टेकिंग द एलिमेंट विच आर लाइंग इन सी। तो बी के सारे एलिमेंट ले लूंगा, लेकिन वो एलिमेंट नहीं लूंगा जो बी और सी के अंदर कॉमन है या सी के पास है। ठीक है? तो 2 ले लिया, अब 4 इसके पास है, इसके पास भी है, कट गया। 6 ले लिया, लेकिन 6 इसके पास भी है, कट गया। 8, तो हमारे पास एलिमेंट कौन कौन से रह जाएंगे बी माइनस सी में 2 और 4 भी गया, 6 भी गया, 8 आ गया। 2 और 8। अब मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स होंगे पर कौन से एलिमेंट नहीं होंगे, जो b माइनस सी के अंदर है। तो b माइनस सी में क्या है 2 और 8, तो 2 और 8 को स्किप करके ऑल द एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट। क्लियर? कोई डाउट? नो। ये एक्सरसाइज बहुत इजी है, आप कर सकते हैं, 1 मार्क का क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। क्लियर है? ये लेक्चर 5th है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट से रिलेटेड। ठीक है बेटा, थैंक यू।